नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि आपको 25 जनवरी 2025 शतीला एकादशी की रात यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा पैसा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप शतीला एकादशी की रात है एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। महिलाएं पुत्र का एकादशी का व्रत अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको एकादशी की रात है एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संपराम में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपकी पुत्र की आयु दीर्घायु हो जाएगी। दोस्तों, यह एक काम अवश्य करें। नया योग टीवी के ऑनर भी नया साल की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। साथ दोस्तों, 25 जनवरी शतीला एकादशी साल की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है। और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है, जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 25 जनवरी 2025 साल की प्रथम एकादशी शतीला एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीज का लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, शतीला एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोस्त क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, तो आज हम आपकी दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखता है, जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। और भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जनवरी के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में शतीला एकादशी पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्तों, इस चीज को घर में शतीला एकादशी पर जरूर ले आना। इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री मध्य तक निशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। शतीला एकादशी के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं, तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें। 6 से 7 मिनट निकाल इस नए युग टीवी की वीडियो को पूरा ही देख लेना। वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। उसके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको नए साल के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि यह बड़ा लाभ कैसे हो गया। इसलिए माताएं बहनों, चली हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी को बता देते हैं कि नया योग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य है। इसका रिजल्ट आप स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बस जो उपाय बताया जाए
उसे नियम व तरीके से जरूर कर लेना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात बन जाएंगे। लखपति तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी मां के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और शक्तिला एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी कि 25 जनवरी शक्तिला एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कल वाले और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, नए साल पर दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई जल वास्तुशास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जला दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शक्तिला एकादशी का व्रत महिलाएं अपनी पुत्र की आयु को दीर्घायु करने के लिए, उनकी कुशलता बनाए रखने के लिए रखती हैं। 2025 में साल की प्रथम एकादशी पढ़ने वाली शक्तिला एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, तो हमें इस साए से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, यह सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों,
आपको ये तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है? पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है। और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि शततिला एकादशी की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तांत्रिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मनुष्य तांत्रिक भोजन का उपयोग करते हैं वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं। इसलिए आपको तामसिक पूजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल फ्रूट फरार कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि शततिला एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, शततिला एकादशी दिन पौष के महीने में आप गाय के साथ भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा लगता है घोर पाप। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए क्या दोस्तों? गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनक पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है।
परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या शततिला एकादशी के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय गौ माता जरूर ही लिखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तारीख को है और इसकी